प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा सहित प्रदेश के अन्य स्थानों में सरदार पटेल को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश में होगी राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ का पर्व, व्रतियों ने सूर्य को दिया अर्घ्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के बहुमूल्य योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि एकता हमेशा से ही भारत की अनूठी विशेषता रही है, लेकिन देश को तोड़ने और विभाजित करने की कोशिशें आज तक चल रही हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे धर्म, जाति और भाषा के आधार पर देश को बांटने की नकारात्मक सोच से बचें। प्रधानमंत्री ने कल मोरबी में पुल ढहने की घटना में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि केंद्र राज्य सरकार की मदद के लिए हर संभव सहायता दे रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राहत और बचाव कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल का धैर्य, उनकी तत्परता से सीख लेते हुए हम काम करते रहें। एकता दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल और 5 राज्य पुलिस बलों ने दस्तों ने हिस्सा लिया। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुलिस खेल पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों ने भी परेड में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व कर रही है नयन मोनी सेकिया, डीएसपी असम पुलिस, जिन्होंने बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लोन बॉल स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अन्य वाहनों में सवार झारखंड पुलिस, मणिपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर सुनील बहादुर, कांस्टेबल लवली चौबे और कांस्टेबल दिनेश कुमार झारखंड पुलिस से हैं, जबकि इंस्पेक्टर लिकमाबम सुशीला देवी मणिपुर पुलिस तथा सब इंस्पेक्टर पूजा सिहाग राजस्थान पुलिस से है। इन सभी ने अपनी खेल प्रतिभाओं से भारतीय पुलिस बलों में और देश का नाम रोशन किया है। मोरबी पुल दुर्घटना के कारण इस अवसर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और विधानसभा के अधिकारियों ने सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर डॉक्टर महंत ने सरदार पटेल को याद किया और उनके कार्यों को आज भी प्रासंगिक बताया। आज भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। विधानसभा में स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी गई है। गौरतलब है कि वर्ष 1984 में आज ही के दिन दिल्ली में इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्डों ने उनकी हत्या कर दी थी। इस बीच बेमेतरा जिले में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे, एसडीएम प्रवीण तिवारी सहित आला अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया।
इसी तरह सक्ती जिले में भी एकता दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, नागरिकों, स्कूली बच्चों और खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर एकता दौड़ के बाद कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। वहीं कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने लोगों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूर बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का। इस अवसर पर एकता परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स ने भी भाग लिया। नंबर 3 स्कूलों और कॉलेजों में भी सरदार पटेल की स्मृति में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एकता दिवस के मौके पर सीआरपीएफ द्वारा बिलासपुर में बाइक रैली निकाली गई। यह रैली सीआरपीएफ कैंप भरनी से शुरू होकर शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अवसर पर सीआरपीएफ कमांडेंट रामविलास गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए यह रैली निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य देश में एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। हम लोग बाइक रैली निकाले हुए हैं और इस बाइक रैली का निकालने का मुख्य उद्देश्य है देश में एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को पैदा करना। जैसा कि आप सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पूरे देश को एकता करने में उनका अहम रोल रहा है और उसी को हम लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एकता दिवस को बड़े ही तरीके से हम लोग मना रहे हैं और देश में एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीआरपीएफ के अलग अलग बटालियन रैली निकालकर राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में स्थापित नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन करते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 28 जिलों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रदेश के 24 जिला अस्पतालों, 9 मेडिकल कॉलेजों तथा राजधानी रायपुर स्थित सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ में सिकल सेल की निःशुल्क जांच, उपचार और परामर्श की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और सभी जिला चिकित्सालयों में संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिकल सेल जांच की नवीनतम विधि पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट काफ़ी आसान है। मितानी ने भी इस विधि से जांच कर सकती हैं। इस पद्धति से अभियान चलाकर सिकल सेल मरीजों की पहचान की जा सकती है। रायपुर के शदानी दरबार तीर्थ के अष्टम पीठाधीश्वर सदगुरु संत गोविंद राम साहिब जी के 78वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मेडिकल कैंप, अन्न और वस्त्र वितरण सहित समाज के हित में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मानव सेवा के जरिए माधव सेवा का कार्य शदानी दरबार में हो रहा है। सही मायनों में यही ईश्वर की भक्ति है। इस मौके पर राज्यपाल ने शदानी दरबार की वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी किया। प्रदेश में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह नदी तालाबों में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा।
कल शाम भी अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। महादेव घाट में आयोजित छठ महापर्व में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई। उन्होंने खारून नदी की संध्या आरती की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उधर कोरबा जिले में भी व्रतियों ने सूर्य और छठी मैया की उपासना कर बच्चों की दीर्घायु की कामना की। हसदेव नदी के सर्वमंगला घाट सहित ढेंगूर नाला घाट पर सूर्य को अर्घ्य दिया। गौरतलब है कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में महिलाओं के साथ ही पुरुष भी निर्जला उपवास रखकर सूर्य की उपासना करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित सीरियल स्वराज का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया जा रहा है। दर्शक इसे डीडी नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे देख सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा सहित प्रदेश के अन्य स्थानों में सरदार पटेल को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश में होगी राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ का पर्व, व्रतियों ने सूर्य को दिया अर्घ्य। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।